हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई और नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। सेट 3, सेट 1, सेट 2 न्यूमेरिकल मेरा जा चुका है। आज सेट 3 न्यूमेरिकल जा रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिल्कुल जो है आपके कंपटीशन से बिल्कुल 100+ में मेल खाता हुआ आया हुआ है। तो आप देखिए पहले। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, ये केमिकल इनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक मतलब मान के चले थर्मोडायनेमिक्स से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स सेट 3 है ये। आप पहले क्वेश्चन कलम कापी लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन को समझिए प्यारे बच्चों। और इसी में आपको देखिए किलो जूल, जूल जिसका मैंने पूरा स्केल पढ़ा दिया है। किलो जूल को जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कैलोरी को किलो कैलोरी में कैसे कन्वर्ट किया, ये सारी बातें आपसे मैं डिस्कशन कर चुका हूँ वीडियो में। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ नैप्थलीन C18H8। नैप्थलीन का फार्मूला है प्यारे बच्चों C10 है, सॉरी C10 है, C10 है, C10 है, H8 है। हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ नैप्थलीन C10H8 सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाज मेजर्ड टू बी -5133 किलो जूल। ध्यान दीजिए किलो जूल में है। नैप्थलीन का हीट ऑफ कंबस्चन कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना पाया गया? -5133 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। टेम्परेचर भी दे दिया है। तो फिर पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा एच। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैंने कहा था सॉलिड और लिक्विड के लिए नंबर ऑफ मोल 0 ले लिया जाता है। सॉलिड और लिक्विड के लिए गैसों का केवल मोल लिया जाता है। देखिए नैप्थलीन सॉलिड है, इसका मोल लिया नहीं जाएगा। ये 12O2 गैस है, 10O2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, H2O लिक्विड है, इसको भी नहीं लिया जाएगा। तो डेल्टा एन पहले निकाल लो प्यारे बच्चों, NP माइनस NR। NP माने क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो NP कितना है? NP कितना है प्यारे बच्चों प्रोडक्ट का? ये 10 है, 10 ले लिया। अब NR रिएक्टेंट का 12 ले लिया। केवल गैस गैस का लिया हूं, लिक्विड सॉलिड का नहीं लिया जाता, मैंने बताया है। अच्छा, डेल्टा एन की वैल्यू मालूम हो गई। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, इक्वेशन आपको पता है, कई बार हमने इसका डेरिवेशन कराया, बताया। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। देखिए मैं बार बार कह देना चाहता हूं कि डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है। इसको डेल्टा ई कहीं कहीं किताबों में मिलता है, तो दोनों बातें कही है। डेल्टा यू डेल्टा ई ये दोनों क्या है? इंटरनल एनर्जी। मेरा सिंबल यहाँ पर डेल्टा यू से है, इंटरनल एनर्जी है प्यारे बच्चों। इंटरनल एनर्जी आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है भाई। तो आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है प्यारे बच्चों। इंटरनल एनर्जी देखें एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाज मेजर्ड, ये है 5133। ये मैंने लिख दिया डेल्टा यू की वैल्यू -5133 इंटू 10⁻³ जूल है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू किस में दिया है प्यारे बच्चों? किलो जूल में। ये -5133 किलो जूल है। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ कर दिया हमने, 10⁻³ कर दिया। फिर प्लस, अब डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आई है? -2 लिख दिया, -2 इंटू आर की वैल्यू है, क्योंकि जूल में है तो आर की वैल्यू जूल में लिया जाएगा, 8.314 आर की वैल्यू हो गया, यानी डेल्टा एन आर। अब क्या रह गया? टी की वैल्यू है प्यारे बच्चों 298 केल्विन। बहुत बढ़िया, सारे वैल्यू को रख लेते हैं। अब देखें ये पूरा तीनों -5133 है, इसमें 10⁻³ है, हम पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 5133,000 आ गया, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा जो है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। पूरी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 4955.14।
ये आ गया। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -513795 जो है जूल। ये आंसर आ गया। ये आंसर अगर आपको किलो जूल में ले जाना हो तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, किलो जूल हो जाएगा, है ना। यही आंसर है 513795 जूल, ये आंसर है। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। इसको पूरा ऐड हो जाएगा, ये माइनस माइनस है, ऐड हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बल्कि ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है, ये ऐड हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्चन ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COH benzoic acid at 298 Kelvin and 1 atm 1 atmospheric pressure is -2546 किलोजूल। यहाँ भी देखें किलोजूल में दिया है। फिर क्या मांगा जा रहा है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन। अब यहाँ पर देखें इंथाल्पी आपको दे दिया है, इंटरनल एनर्जी मांगा जा रहा है। तो पहले तो रिएक्शन लिखो प्यारे बच्चों, रिएक्शन कंबस्चन इक्वेशन फॉर बेंजोइक एसिड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये बेंजोइक एसिड है, ये 15/2 O2 है पूरा। इसको हम करते हैं 7CO2 + 3H2O, ये लिक्विड है। ये बेंजोइक एसिड सॉलिड है, इसका लिया नहीं जाएगा, इसका भी नहीं लिया जाएगा, नंबर ऑफ मोल इसका भी नहीं लिया जाएगा, गैस गैस के लिया जाएगा। 15/2 O2 है मोल और 7 जो है CO2 है। तो पहले डेल्टा एन निकाल लेते हैं, NP - NR। तो NP कितना है, 7 है, और NR कितना है, 2 7 जा 5 7.5 है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 7.5 आ गया, -0.5 मोल आ गया, -0.5 मोल आ गया, मोल आ गया। क्योंकि डेल्टा एन प्यारे बच्चों होता है NP - NR होता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आप देख ही रहे हो, 7 है, और रिएक्टेंट है 15/2, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके निकाल लिया। अच्छा, अब आपका दिया है ये एंथैल्पी। एंथैल्पी प्यारे बच्चों दे दिया है -2546 किलो जूल दिया है। बहुत बढ़िया। अब किलो जूल को आप जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो इंटू 10⁻³ कर दीजिएगा, 10⁻³ कर दीजिएगा किलो जूल को, तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा। तो देखिए पहले फार्मूला देखिए, ये है फार्मूला, बहुत बढ़िया, ये है फार्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू जो कि इंटरनल एनर्जी है प्लस डेल्टा एन आर टी, है ना। रख दिया भाई। डेल्टा एच की वैल्यू देखिए -2546000, कहाँ से आ गया आपका, तो ये वैल्यू दिया है किलो जूल है ना, यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर लिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। इज इक्वल टू डेल्टा यू हमने रख दिया, अब प्लस है प्लस रखा भाई। डेल्टा एन की वैल्यू प्यारे बच्चों -0.5 आया है, तो चलो ठीक है, -0.5 रख लिया। इनटू आर है, आर की वैल्यू चूँकि सब चीज़ जूल में है तो हम जूल में लेते हैं, 8.314 हो गया। फिर इनटू टी है 298 हो गया। अब पूरा प्रोडक्ट प्यारे बच्चे इसको मल्टीप्लाई, देखिए ये पूरा हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1238.786 से आ गया ये। अब साइड चेंज कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए डेल्टा यू की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर साइड चेंज करके, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -2546,000, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1238.786। ये प्लस माइनस घट जाएगा तो आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना, -2544,761.2 जूल आ गया। अब आप चाहो तो इसको किलो जूल में 1000 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा क्या 2544.761.2 किलो जूल। ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। आप इसको नोट कर लीजिए। अभी एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, क्या मज़ेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पर जानकारी करनी है कि सॉलिड और लिक्विड के मोल को नहीं लेना है। अगर आपने सॉलिड और लिक्विड के मोल को ले लिया प्यारे बच्चों तो आपका आंसर टोटल चौपट हो जाएगा। आप केवल गैसेस के मोल को डेल्टा एन में बनाइए।
गैसेस के मोल डिफरेंस को एनपी माइनस एनआर करके। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, द हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ गैसियस मीथेन CH4 एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन बम्ब कैलोरीमीटर। तो बम्ब कैलोरीमीटर के प्यारे बच्चों क्या मतलब है? बम्ब कैलोरीमीटर मतलब वहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है एट 298.2 केल्विन एंड इज फाउंड टू बी माइनस 885389 जूल पर मोल। ठीक है भाई, चलिए यहाँ जूल में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंथाल्पी चेंज, डेल्टा एच की वैल्यू, मतलब ये इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे दिया है। तो मेथेन का कंबस्चन का फार्मूला लिख लो प्यारे बच्चों, मेथेन ऑन कंबस्चन प्रोड्यूसर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए CH4 गैस है, 2O2 ये भी गैस है, इक्वल टू CO2 + 2H2O ये लिक्विड है। तो इसका मोल तो लिया नहीं जाएगा, अब हो जाएगा डेल्टा एन की वैल्यू निकालो। पहले तो डेल्टा यू की वैल्यू कितना दिया, इंटरनल एनर्जी -885389 जूल पर मोल, ये गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। ठीक, अब डेल्टा एन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एनपी का मतलब, तो प्रोडक्ट कितना है 1 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 लिखा। ठीक है, रिएक्टेंट देखिए 2 मोल ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसका भी ले लिया जाएगा 2 और 1 1 ये 3 हो जाएगा। तो 1 - 3 = -2 मोल हो जाएगा। बस अब वही फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला सारा वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NRT। डेल्टा एच रख दिया, डेल्टा यू की वैल्यू रख दिया आपने, दिया हुआ है 885389। अब यहाँ प्लस का चिन्ह रखा, -2 मोल मिला है, एन के जगह पर डेल्टा एन की वैल्यू -2 और आर की वैल्यू 8.314 आप पता ही है आपको प्यारे बच्चों, और टी की वैल्यू 298.2 दिया है। जो दिया है वही रखो, है ना, जो आपको टी की वैल्यू दिया वही रखिए आप, 298.2 केल्विन दिया है। ठीक है, सब कुछ कर लिया आपने। अब ये वैल्यू देखिए माइनस में चल रहा है, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पूरा प्रोडक्ट कर दिया 4958.4696। अब दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ -890347.47 जूल आ गया। अब चाहो तो इसको आप कुल किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए मैंने किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 0.123 यहाँ आ जाएगा, आ भी गया है यहाँ पर, तो 890.3447 किलो जूल माइनस में है। तो ये रहा प्यारे बच्चों, इस तरह से आप नोट कर लीजिए वीडियो पाँच करके। वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।